आज राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत ही अफसोस है हमें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राकेश झुनझुनवाला का क्यों निधन हो गया। मात्र 62 साल के थे। वो बिग बुल के नाम से जाने जाते थे। वॉरेन बफे कहा जाता था उनको इंडिया का। लेकिन 62 साल की उम्र में उनका निधन क्यों हो गया। पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही अमीर आदमी थे, बिलियनियर थे, लेकिन फिर भी उनका आज निधन हो गया है मात्र 62 साल में। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। एक बहुत ही दुखद समाचार आज हमें सुनने को मिला सुबह सुबह कि राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये एक आई ओपनर होना चाहिए हम सब के लिए कि वेल्थ इज़ नॉट हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्दी है तो ही आप वेल्दी है, इसका उल्टा नहीं होता है। अगर आप वेल्दी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी भी हो। राकेश झुनझुनवाला के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो एक बिलियनियर थे, इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक व्यक्ति वो थे। बहुत पैसे था उनके पास, लेकिन उनका हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं था और आज सुबह सुबह ही उनका निधन हो गया है। अगर मैं उनकी हेल्थ कंडीशन की बात करूं तो उनका हेल्थ जो है काफ़ी टाइम से ख़राब था। और अगर आप उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी देखते तो वो एक ओबीज थे। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनको था वो है डायबिटीज़। वो डायबिटीज़ के शिकार थे, डायबिटीज़ था उनको, जिसके कारण उनको किडनी प्रॉब्लम्स भी रहा होगा। वो चलने में दिक्कत था, वो ज़्यादातर समय व्हील चेयर में ही रहते थे। और सुनने में आया है कि उनकी जो डेथ हुई है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। तो डायबिटीज़ के कारण आपका किडनी फेल हो सकता है, आपका नर्व डैमेज हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है डायबिटीज़ के कारण ही होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आप लोग को बता सकूं कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो इसको हल्के से मत लीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण आपका हेल्थ कंडीशन फ्यूचर में बिगड़ सकता है और फाइनली आपका डेथ भी हो सकता है। और सोचिए कि अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपके परिवार वालों में क्या बीत रहा होगा। वैसे तो राकेश झुनझुनवाले का पैसे की कभी कमी नहीं थी, उनके फैमिली में पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति ही जब चला जाएगा, जब वो खुद ही नहीं इस दुनिया में है, तो उस पैसे का आप क्या करेंगे। सोचिए उनके फैमिली में क्या बीत रही होगी अभी, उनका फैमिली उनको कितना मिस कर रहा होगा। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति नहीं रहे हमारे बीच में तो फिर उस पैसे का आप क्या करेंगे। इसीलिए 5 साल पहले जब मुझे डायबिटीज़ हुआ था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 5-6 दिन तो मैं डिप्रेशन में रहा, लेकिन उसके बाद मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने डायबिटीज़ 1 साल के दौरान रिवर्स किया है। और वो रिवर्स इसीलिए कर पाए क्योंकि मैं एक रिसर्च बैकग्राउंड से था, रिसर्च किया मैंने। और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद मैंने ये जाना कि डायबिटीज़ जो है एक रिवर्सिबल कंडीशन है। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है। डायबिटीज़ एक डाइटरी डिसऑर्डर है और इसको रिवर्स किया जा सकता है। मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करी है और ऐसे हज़ारों लोग हमारे वीडियोस देख के, हमारे साथ कोचिंग लेके अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर रहे हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है और अभी भी आप इसको लाइटली ले रहे हैं कि चलो भाई कुछ नहीं होता है, हल्का फुल्का मिठाई खा लेंगे, हल्का फुल्का ये सब खा लेंगे, दवाई खा लेंगे, कुछ दवाई से आज तक किसी का भी डायबिटीज़ ठीक नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि राकेश झुनझुनवाला को अगर डायबिटीज़ था तो वो दवाई नहीं ले रहे थे? क्या उनके पास अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे? बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स उनके पास रहे होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं था। लेकिन आजकल के डॉक्टर्स जो है उनको नॉलेज की कमी है, क्योंकि वो डायबिटीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ दवाई से इलाज करते हैं। और दवाई से सिर्फ आप एक सिम्टम को ठीक कर सकते हैं, ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं, और वो भी कुछ लिमिटेड समय के लिए। अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए, अगर आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए काम करिए, आज ही करिए। जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना प्रॉब्लम आपको हो सकता है। और अगर एक बार आपको कॉम्प्लिकेशन हो गया तो फिर रिवर्सल तो भूल ही जाइए, फिर आपको कोई
बचा नहीं सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, मेरा वीडियोस आप लोग देखते हैं और आप जान चुके हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, तो आज ही डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना डिले आप करेंगे उतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और मैं काफ़ी लोगों को देखता हूं कि वो कोचिंग प्रोग्राम नहीं लेते हैं, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक मेरा वीडियोस देखते हैं और उसके बाद फिर वो मेरा कोचिंग लेते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, क्योंकि 3 साल तक वो खुद से करने की कोशिश करते हैं और फिर वो जब नाकामयाब हो जाते हैं फिर हमारे पास कोचिंग के लिए आते हैं और तब तक काफ़ी डिले हो चुका होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि वेल्थ इज़ नॉट हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। अपने हेल्थ पे फोकस करिए। और अगर आप मेरा वीडियोस देखते हैं और वीडियोस देख के ये जान चुके हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल मुमकिन है और फिर भी अगर आप एक अच्छे कोचिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप खुद से डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान ही आपको बचा सकता है, क्योंकि इसके अलावा डॉक्टर्स के हाथ में भी कुछ नहीं है। डॉक्टर सिर्फ आपको दवाई दे सकते हैं और दवाई से आपका शुगर लेवल ही कंट्रोल हो सकता है, और वो भी एक लिमिटेड समय के लिए। तो इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए कि डायबिटीज़ रिवर्सल मुमकिन है। डायबिटीज़ रिवर्सल को लाइटली ना लिया जाए, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके किडनी ख़राब हो सकते हैं, आपके लीवर डैमेज हो सकता है, आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपको पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर में बिताना पड़ सकता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ को बहुत लाइटली आप लोग नहीं लीजिए। डायबिटीज़ एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और आज हमारा देश जो है डायबिटीज़ का गुलाम बन चुका है। हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ या उसका कॉम्प्लिकेशंस है, हर तीसरे व्यक्ति को, जी हाँ, हर तीसरे व्यक्ति को। और हर घर में आपको एक बंदा आपको मिल जाएगा, या तो उसको डायबिटीज़ है या फिर प्री डायबिटीज़ है। और अगर ये सब नहीं भी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपकी इंसुलिन लेवल बहुत हाई है, तो आज नहीं तो कल आपको डायबिटीज़ होगा। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज़ नहीं भी है, तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, किडनी फेल कर सकता है। तो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ओबीस है, ओवरवेट है, तो जल्दी से जल्दी अपना वज़न घटाने के लिए काम करिए। मैं खुद अभी वज़न अपना बढ़ा चुका हूँ 7-8 किलो। वो मैंने जानबूझ के बढ़ाया है, वो मुझे पता है कि क्यों बढ़ा है, लेकिन मैं आप लोग को दिखाना चाहता था कि अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, एक सीडेंटरी लाइफ जिएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आप ओबीस हो सकते हैं। और अगर आपको ओबिसिटी है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ओबिसिटी से भी सारे चीज़ जुड़े हुए हैं। और इसीलिए मैं खुद एक अपना 100 डेज चैलेंज पे हूँ, अपना वेट लॉस जर्नी पे हूँ। तो जब भी आपका वज़न आपका आइडियल वेट से थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, इमीडिएटली आपको काम करना चाहिए। और मैं खुद उस पे काम कर रहा हूँ, अपना वज़न घटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी अपना वज़न इमीडिएटली घटाना चाहिए। तो अगर आपका बेली फैट है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, बीएमआई आपका 30 से ज़्यादा है, तो अपने वेट लॉस पे भी जल्दी से जल्दी काम करिए। डायबिटीज़ रिवर्सल मुमकिन है। डायबिटीज़ के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और आए दिन किसी न किसी का डेथ हो रहा है। और आज हमारे बीच राकेश झुंझुनवाला भी नहीं है। हमें बहुत खेद है। हम सबको उनकी आत्मा को शांति मिले, उसका प्रार्थना करना चाहिए। और आप सबको या आपकी किसी फैमिली में किसी का डेथ ना हो डायबिटीज़ के कारण। इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नया वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।